आज बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसे क्रीमी और जूसी चिकन रेशमी कबाब, जिसे आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा। ये कबाब इतने सॉफ्ट और जूसी हैं कि मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाएंगे। चिकन को क्रीमी दही, मलाई और ख़ास रेशमी मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे ताकि हर बाइट जूसी और लजीज बनकर तैयार हो। तो अगर आप भी अपनी नेक्स्ट दावत या वीकेंड डिनर को ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इजी टेस्टी चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी, जो आप सभी के दिल को छू जाएगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद टेस्टी सॉफ्ट मक्खन जैसे ही रेशमी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है बोनलेस चिकन। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम है। चिकन के पीसेस को मैंने पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट किया है। इनका साइज़ तकरीबन 2 इंच के बराबर है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले इस रेशमी कबाब की पहली मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल थिक वाला है। थिक वाला ही यूज़ करना है, पानी नहीं होना चाहिए। 3/4 टीस्पून यानी 3/4 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, जो इसको अंदर तक फ्लेवरफुल भी बनाएगा, साथ साथ इसको गलाने में भी हेल्प करेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो प्रॉपर इसमें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएं। और इसको रेस्ट देंगे 30 मिनट का। ये होता है रेशमी कबाब का असली सीक्रेट, दो मैरिनेशन का मैजिक। तो अब इसे कवर करेंगे। आजकल गर्मी का मौसम है तो आपने इसे रेफ्रिजरेट करना है। अगर सर्दियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तब आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, इसकी सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 4 टेबल स्पून मैंने दही डाला है। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर इसमें ऐड किया है। दही में पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 4 से 5 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम के ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं और इसी से ही कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। हाफ टी स्पून इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर मैंने डाला है। सब्ज़ इलायची के छिलकों को हटा देना है, जिसमें अंदर सीड्स होते हैं उनको पीस कर इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा, नमक को ऑलरेडी चिकन के पीसेस पे भी लगा कर रखा हुआ है। हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, और हाफ टी स्पून इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए जायफल और जावित्री का पाउडर डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, ये 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि इसमें और किसी तरह की मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिर्फ हरी मिर्चों से ही इसको स्पाइसी करना है। 1/4 कप मैंने हरा धनिया शामिल किया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, हरे धनिया को पीस कर ऐड नहीं करेंगे, वरना मैरिनेशन ग्रीन कलर की हो जाएगी, जिससे कलर खूबसूरत नहीं आएगा। बस अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, वरना चिकन के पीसेस पे ये मैरिनेशन स्टे नहीं करेगी। जो फर्स्ट मैरिनेशन थी चिकन की, इसको रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अब चिकन के पीसेस मैंने सेकंड मैरिनेशन में ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इन पीसेस को चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे ताकि हर बाइट में आपको भरपूर मज़ा मिले। और इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे कम से कम 2 घंटे का टाइम लाजमी दें, और अगर टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रख सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स बेहद शानदार मिलेंगे। और अगर टाइम नहीं है तो तब भी आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट तो लाजमी देना है। तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर मैरिनेशन को लगा दिया है। अब इसे कवर करूँगी और कवर करके 2 घंटे का रेस्ट देंगे। 2 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेट करना ज़रूरी है। जितनी देर ये चिकन के पीसेस इसमें कोट होंगे, उतने ही शानदार कबाब बनकर तैयार होंगे। अब 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है। चिकन के पीसेस पे मैरिनेशन अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो चुकी है। अब कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं वुडन स्क्यूअर। ये आपको ईजिली किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से मिल जाएंगे। अब चिकन के पीसेस को इस तरह फोल्ड करके वुडन स्क्वायर के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़े बड़े पीस काटे थे ताकि ये वुडन स्क्वायर के ऊपर अच्छी तरह से असेंबल हो सकें। अच्छा, इसके दरमियान स्पेस का आपने ख्याल करना है ताकि हर पीस पे हीट इवनली लगे और ये अच्छी तरह से कुक भी हो जाएं और कहीं से कच्चे ना रहें। तो इसी तरह से सारे स्टिक्स को मैंने बनाकर तैयार कर लिया था।
अब आप चाहें तो इनको ओवन में बेक कर सकते हैं और चाहें तो पैन में फ्राई कर सकते हैं। तो हर एक के पास ओवन नहीं होता, तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर इसको पैन में ही पका कर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए 2 टेबल स्पून एक पैन में मैंने ऑयल डाला है। मैं ग्रिल पैन का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो सादे पैन में इसको पका के तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। गैस का फ्लेम हाई है और हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए वुडन स्क्वायर्स को पकाएंगे एक साइड से, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। उससे ये होगा कि पैन के ऊपर जो ये निशान होते हैं ग्रिल वाले, ये खूबसूरत से निशान चिकन के पीसेस के ऊपर भी आ जाएंगे, जिससे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने इन चिकन पीसेस को ग्रिल किया हो। 2 मिनट हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए। खूबसूरत से देखिए निशान इसके ऊपर आ रहे हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब क्योंकि ये चिकन के पीसेस कच्चे हैं और इन्हें गलाना भी ज़रूरी है, दोनों तरफ से 2-2 मिनट पकाने के बाद अब मैंने इसे कवर कर दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए चिकन के पीसेस को गलाएंगे ताकि ये अंदर तक पक कर तैयार हो जाएं। अब देखें 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। वुडन स्क्वायर की दोनों साइड को मैंने प्रॉपर पका लिया है। आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। बस चारों साइडों को इसी तरह से ही कलर देना है। अगेन इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद 1 मिनट के लिए दोनों साइडों को पका लेंगे। तो दूसरे पैन में भी जो मैंने वुडन स्क्वायर्स पका कर रखे थे, उन सबको एक ही पैन में मैंने असेंबल कर लिया है। और अब यहाँ पर करीब से मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए स्क्वायर्स हमारे बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं और चिकन के कबाब कितने सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं। अब इसके फाइनल टच के लिए इस पे मेल्टेड बटर का मैं ब्रश कर रही हूँ, जिसको एक रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश भी देगा, साथ साथ इसको और भी ज़्यादा मेल्ट इन माउथ बनाकर तैयार कर देगा। गोल्डन ब्राउन कलर, हल्की सी स्मोकी खुशबू और इतने सॉफ्ट कि मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाएं। मैंने गरम गरम सर्व कर रही हूँ एक खूबसूरत से प्लेटर में, जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। अब आप चाहें इन्हें इफ्तार के लिए तैयार करें, किसी पार्टी के लिए बनाएं या फिर एंजॉय करें इसको अपनी फैमिली डिनर पर। ये रेशमी कबाब सभी का दिल जीत लेंगे। इन कबाबों को एंजॉय करें आप रोटी, पराठे या नान के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। आप इन कबाबों को बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में रोल पराठे के तौर पे भी बनाकर दे सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए। एक कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब ऊपर से बहुत ही ज़्यादा जूसी है और अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।